नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार विधान सभा परिसर में और हमारे साथ आरजेडी के विधायक राकेश रोशन जी हैं। राकेश रोशन जी इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। राकेश जी, आज बहुत सारी कमेटियों की बैठक हुई है जिसमें आप हिस्सा लेने आए हैं। क्या कुछ हुआ इस बैठक में और कौन कौन सी कमेटियों की बैठक हुई है? देखिए, मैं बिहार विधानसभा के प्राक्कलन समिति का सदस्य हूँ और बैठकों में जो विधानसभा के सदस्य की जिम्मेवारी है विकास कार्यों में जो उनकी भूमिका है उसके लिए कमेटी बनाया जाता है विधानसभा के माध्यम से। तो हम लोग जो एस्टीमेट कमेटी का जो काम है बिहार के अंदर जो भी विकास की योजनाएं चल रही है उसका एक कार्य योजना तय किया जाता है। उसका एक पहला प्रारूप है एस्टीमेट। तो जो एस्टीमेट बनाया जाता है उसके हिसाब से बिहार के योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं, इसकी देखने की जिम्मेवारी हमारी है। तो विभागवार हम लोग इसकी समीक्षा करते हैं। आज हमारे विभाग के जो हम लोगों ने यहाँ से प्रश्नावली भेजा है उस प्रश्नावली को जवाब लेकर के अभी किसी विभाग के पदाधिकारी आज नहीं आ पाए थे, जिसके चलते कोई विशेष मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। अगली बैठक है फिर 5 फरवरी को मिल करके फिर हम लोग आगे के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राकेश जी, ये बताइए कि जिस तरह से मानव श्रृंखला आप लोग बनाने जा रहे हैं, क्या लगता है कि जो जेडीयू और एनडीए गठबंधन के द्वारा जल जीवन हरियाली को लेकर के मानव श्रृंखला बनाया गया था, उस कड़ी को आप तोड़ पाएंगे? देखिए, वो जो जल जीवन हरियाली को लेकर के मानव श्रृंखला था वो कोई पार्टी का थोड़ी के था, वो तो सरकार द्वारा संपोषित था। सरकार के पदाधिकारी और सारे स्कूल के बच्चे और सब लोगों को, अभिभावक को सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके उन्होंने मानव श्रृंखला बनाया था और वो मानव श्रृंखला पूरे तौर पर फेल था। हमारे मानव श्रृंखला में स्वतः स्फूर्त जनता आ रही है। हम जिसके लिए आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, जिन किसानों के लिए आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, जिन किसानों को कह रहे हैं कि आपके फसल का वाजिब मूल्य मिलना चाहिए, एमएसपी लागू होना चाहिए देश के अंदर, वैसे सारे किसान स्वतः हमारे आंदोलन के साथ खड़ा हैं। और 30 तारीख को आपको पता चलेगा कि हमारा मानव श्रृंखला जो है, सारे जितने बिहार में श्रृंखला बना, चाहे शराबबंदी का हो या जल जीवन हरियाली का हो, सारे श्रृंखला का रिकॉर्ड को तोड़ करके एक ऐतिहासिक श्रृंखला के रूप में हम लोग 30 तारीख को बनाने जा रहे हैं मानव श्रृंखला। लेकिन जहाँ तक दिख रहा है सड़कों पे की कोई तैयारी नहीं है, तेजस्वी यादव भी यहाँ नहीं है। तो आप लोग किस तरह से ये दावा कर रहे हैं कि तमाम जो है रिकॉर्ड टूट जाएंगे? नेता मार्गदर्शन देता है, फॉलो करता है कार्यकर्ता। हमारे नेता के साथ परेशानी है, आप लोग भी जान रहे हैं। ऐसे मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से आज वो पटना आने वाले हैं और आगे हम लोगों का मार्गदर्शन सारी चीज़ों का तय हो गया है। 21 तारीख को ही बिहार के सभी माननीय विधायकों का और जो चुनाव लड़े थे वो हारे हुए प्रत्याशियों का, जिला अध्यक्षों का और पूरे बिहार की जो हमारी कमेटी है सबकी बैठक हुई और सब बैठक में हम लोगों ने सारी कार्य योजना को तय कर लिया है। उस कार्य योजना को मूर्त रूप देना हमारा पार्टी का संगठन है, जिला से लेकर के राज्य से लेकर के ब्लॉक से लेकर के पंचायत तक। तो हम उस संगठन के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं और संगठन के सारे लोग लगे हुए हैं इस जिम्मेवारी का निर्वहन में हमारे नेता के आह्वान पर। जैसे कि आपने कहा कि हमारे नेता जो हैं वो परेशानी में हैं, ये बताइए कि लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत के बारे में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, स्वाभाविक है, परेशानी होगा ही। बाप और बेटा का ऐसा संबंध है जी जी। कि जिसका बाप बीमार रहेगा तो बेटा परेशान नहीं होगा। ये तो मानव का जी जी, बिल्कुल ये बिल्कुल। है। और जहाँ तक लालू जी के इलाज के बारे में बताया जा रहा है, तो लालू जी का रिम्स में इलाज बेहतर नहीं हुआ, तब ना उनको एम्स ट्रांसफ़र किया गया। खुद रिम्स प्रबंधन ने रिकमेंड किया, तब उनके अनुशंसा पे जेल अथॉरिटी उनको एम्स में भर्ती किया है। एम्स में अभी उनकी डायग्नोसिस चल रही है, इलाज चल रहे हैं। हम लोग भी उनका अपडेट लेते रह रहे हैं, वहाँ हम लोग गए भी थे। और हाँ, जितना आरजेडी का कार्यकर्ता, आरजेडी का कार्यकर्ता ही नहीं, बिहार और देश के अंदर
जो भी गरीब गुरबा खास करके हैं, जो सामाजिक न्याय के नीतियों में विश्वास रखते हैं, सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं, वो सभी लोग चाहते हैं कि लालू यादव जल्द से जल्द स्वस्थ हो, जिससे कि उन्होंने जो इस देश के अंदर जो एक कार्यक्रम दिया गरीबों के लिए, जो लड़ाई का शुरुआत किया, उस लड़ाई को आगे अभी ज़रूरत है बिहार में, और बिहार में ज़रूरत है इसलिए लालू यादव की उपस्थिति भी अनिवार्य है। इसलिए बिहार और पूरे देश की जनता चाह रही है कि हमारे नेता स्वस्थ हों जल्दी से, और स्वस्थ होकर के पुनः मार्गदर्शक की भूमिका में हम लोगों के सामने खड़ा रहें। हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक राकेश रोशन, जिनका कहना था कि भले ही उनके नेता अभी मौजूद नहीं हों, लेकिन जो 30 तारीख को मानव श्रृंखला किसानों के आंदोलन के समर्थन में बनने वाला है, वो बिहार के तमाम रिकॉर्ड को तोड़ देगा। इसके साथ ही इन्होंने लालू प्रसाद यादव की तबीयत के बारे में कहा कि